समझते क्या हो अपने आप को? देखो जो हुआ। नौकरानी नहीं हूं मैं तुम्हारी। क्या हालत बना के रख दी है कमरे की। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं ये कमरा साफ करके गई थी। ओह गॉड, और ये बेडशीट, हटो सामने से। देखो मेरे कमरे को ज्यादा सजने संवारने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा रहता हूँ बिल्कुल वैसे ही रहूंगा, समझी तुम? हाय हाय, आप? मैं मानव हूँ। आई एम प्रथम। ओहो, तो तुम हो प्रथम। मैं बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। नाइस टू मीट यू। थैंक्स, लेकिन आप तो पहले कभी नहीं देखे। देखते कहाँ से, आज ही तो आया ये मेरा दोस्त मानव है, दिल्ली से आया। ओहो, तो आप हैं मानव। चाचू अक्सर आपका जिक्र करते रहते हैं। हमारे घर का बच्चा बच्चा जानता है कि तू मेरा कितना सारा यार है। एनीवे, ये प्रथम है जो कि आई नो वी हैव जस्ट मेट। ये वही प्रथम है जिसके लिए तू एक बार मेरी बर्थडे पार्टी छोड़ के चला गया था, क्योंकि इसे तेज बुखार था। लेकिन जब तू घर पहुंचा तो तुझे पता चला कि खुद पार्टी में जाने के लिए इसने बुखार का बहाना बनाया था। राइट, दैट्स हिम, द वन एंड ओनली प्रथम। अरे मैं तो भूल ही गया। कॉफी? ओह थैंक्स। चलो प्रथम, बैठो ना यार। अब चाचू आप इतना फोर्स कर ही रहे हैं तो मैं ले ही लेता। हाँ बेटा ठीक है, मैं बाद में। अच्छा देखो, जब तक मानव का अपना घर पूरी तरह से बन नहीं जाता, ये यही रहेगा हमारे पास। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ हिम। अरे चाचू प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपके दोस्त मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप। मतलब तू इसको भी मेरी तरह उल्लू बनाएगा? नहीं 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 नहीं। रिलैक्स रिलैक्स। क्या चाचू, वेलकम टू आवर फैमिली। अरे हाँ, एक और बात आपसे कहनी थी। आपको किसी भी तरह की चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें बेझिझक बोल सकता हूँ। ये कहना चाहते हो ना? हाँ, मगर यही बात तुम्हारी फैमिली का हर मेंबर मुझसे कह चुका है। ये लीजिए, ये 10 लाख रुपए का चेक। वो आपने बताया था ना एग्रो लिमिटेड शेयर, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। कोई नहीं, मैं कल ही इसके फॉर्म भरूंगा। हाँ लेकिन सिंघानिया साहब ये पैसे डूबेंगे तो नहीं ना? नहीं, क्या है वो पहली बार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना शेयर में, थोड़ा सा। डोंट वरी, मैंने शेयर्स में काफी वक्त लगाया और वैसे भी हम ये शेयर्स डायरेक्टर कोटा से ले रहे हैं और जो भी प्राइस लिस्ट होगी हमें पहले ही उससे कम मिल रहे हैं, तो मुनाफा तो हमें पहले देनी है। मेरा एक्सपीरियंस है वो कहता है कि इन शेयर्स में हमें और भी मुनाफा होगा। डोंट वरी। हाँ अरे इनसे मिलो, ये मेरी वाइफ है बीना और ये समय मित्तल, उमेश मित्तल है ना, उनके भतीजे। हाय समय। हाय नताशा। क्या बात है, आज अचानक? हाँ वो दरअसल सिंघानिया साहब से कुछ काम था, इसीलिए आया था। ओह आई सी। ओके नो प्रॉब्लम, मुझे कॉलेज जाना है, मैं चलती हूँ, तुम काम करो। ओके। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। पर तुम्हारा काम? वो तो हो गया। अच्छा सिंघानिया साहब मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पीते जो बेटा। फिर कभी फिर कभी। अरे तैयार हो बेटा? नहीं फिर कभी। चले जाने दो, इसको भी जाना है कॉलेज। ओके ओके बाय। बाय पापा, बाय मम्मी। बाय। क्यों बिना? दीजिए ना। कैसा लगा? क्या? भाई मैं समय और नताशा के बारे में पूछ रहा हूँ। नताशा के लिए समय कैसा रहेगा? लड़का तो अच्छा है, हाँ? लेकिन उसके परिवार वाले इस रिश्ते के बारे में। हाँ बस उसी वक्त का इंतजार कर रहा हूँ मैं। रखा तो था पेज में, तो दिखाई। मम्मा क्या बात है? हम कॉलेज जा रहे हैं, देर से लौटेंगे। ओके? देर से क्यों लौटोगे? अरे मम्मा हमारी एक्स्ट्रा क्लास है ना, इसके लिए। नाश्ता तो करते जाओ, पराठे एकदम रेडी। नहीं चाहती, हम सैंडविच खा चुके हैं, हम जा रहे हैं। रुको, कोई जरूरत नहीं ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की। अभी घर में बैठो, घर का काम सीखो। ससुराल जाओगे तो नाक कटवाओगे हमारे। अरे कैसी बातें कर रही है?
सारे काम काज के तो नौकर है ना। नौकर होते हैं हेल्प करने के लिए, आपकी मदद कराने के लिए, घर संभालने के लिए नहीं। घर तो आखिर लड़कियों को ही संभालना पड़ता है ना। चलो कविता, इसको पराठे बनाने के। अरे क्या हुआ, क्यों परेशान कर रही हो मेरे बच्चों को? कुछ नहीं दादी माँ, मैं इनको किचन का काम सिखाया। अरे ये कोई उम्र है काम करने की? ये तो इनकी उम्र है खेलने कूदने की। पर दादी जी जब ससुराल जाएंगी तब? अरे वहाँ जाएंगे मेरे बच्चे तो राज करेंगे। तुम क्या सीख के आई थी? कभी दाल में नमक ज्यादा, कभी चावल में कंकर। खबरदार जो मेरे बच्चों को तंग किया तो। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। अरे अरे रुको रुको रुको, मेरी नेल पॉलिश तो लगाती जाओ। नेल पॉलिश? मैंने एक मैगजीन में पढ़ा है कि नेल पॉलिश इज द मोस्ट अट्रैक्शन फॉर द बॉयज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है गोविंद भाभी, आज आप सुबह बड़ी देर तक सो रही थी? मुझे लगता है प्रथम ने इसे बहुत सताया है ना? सताया तो बहुत है। सो रोमांटिक। देख जैसे वो तुझे सताता है ना, तू भी उसे सताया कर। मैं भी दिन दिन कर बदले लूंगी। क्या? मेरा मतलब है दादी, अब हमारा रिश्ता तो, अब तो ये सब चलेगा ही ना दादी। अरे बेटा, शुरू शुरू में सब पति पत्नी ऐसे ही होते हैं। कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी प्यार करते हैं, चाची, कभी पुकारते हैं। तुझे बुला रहा है। दादी वो तो चाची को पुकार रहे हैं। अरे चाचियों का तो बहाना है, असली में तो वो तुझे पुकार रहा है। जा जा जा, इन कामों में देर नहीं करनी चाहिए। जा जा, उसे अकेला मत छोड़। चाची, क्या हुआ, क्यों बच्चों की तरह चिल्ला रहे हो? तुमसे मतलब? मैं चाची को चाची। चाची किसी काम में बिजी। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मेरे कबर्ड को किसने हाथ लगा? ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? मुझे मेरा वॉलेट और गाड़ी चाहिए। और कुछ? आइंदा से कभी भी मेरी चीजों को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं, समझी? आइंदा से अपनी चीजें सही जगह पर रखा करो। ये चीजें अलमारी में नहीं रखी जाती। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ये मेरा रूम है या मेरी मर्जी। दिस इज माई रूम टू। और मुझे चीजों को सही जगह पर रखने का शौक ही नहीं, आदत भी है। अच्छा, तो आप अपने शौक और आदतें किसी और कमरे में जाके पूरे कीजिए, समझी? तकलीफ इसमें। Why don't you leave this room? वैसे भी तुम सारा दिन घर से बाहर रहते हो, सिर्फ सोने का ही तो प्रॉब्लम है। इतना बड़ा घर, कहीं भी सो जाया करो। Just shut up, okay? I can throw you out of this room. Of course you can. मगर फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे इस बिहेवियर के बारे में अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया, तो वो तुम्हें इस कमरे से ही नहीं, इस घर से भी बाहर निकाल देंगे। वो तो बहुत बुरा होगा ना प्रथम। तुम? ज्यादा बातें मत। जाओ जल्दी, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, आने के बाद अपनी चाबी और पर्स मुझे दे देना। तू बेशक घर आ जा, लेकिन इंटीरियर डिजाइनिंग में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी और से बात कर लूंगी। आई एम सॉरी। बाय बाय। नंदिनी, ये क्या किया? क्या किया मैंने? जब तेरी फ्रेंड इंटीरियर डिजाइनिंग में तेरी हेल्प चाहती थी, तो उसकी मदद करने में क्या हर्ज थी? आफ्टर ऑल यू हैव सम गुड इंटीरियर डिजाइनिंग सेंस। हाँ मासी, लेकिन मुझे अब कहाँ ये सब कुछ याद है। कितना वक्त हो गया ये सब कुछ सीख के। वक्त कितना भी बदल जाए या कितना भी आगे बढ़ जाए, एक चीज नहीं बदलती, वो है इंसान का टैलेंट। तू अभी उतनी काबिल है, बस जरूरत है तो इस टैलेंट को दोबारा पहचानने की, दोबारा जगाने की। मासी, मैं ये सब कुछ समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी इस फील्ड में आगे बढ़ना है। माना कि तुझे काम नहीं करना, लेकिन अगर तू काम करना शुरू कर दे तो क्या प्रॉब्लम है? मैं समझी नहीं। क्या मतलब? पहले तो तू अपनी एक सोच बदल। ये मान कि तुझे सब कुछ आता है। अपनी इसी टैलेंट से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। मुझे जो ठीक लगता है मैं कह देती हूँ। आगे तेरी, मैं चलती हूँ।
क्या हुआ, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, यही सोच रहा हूँ कि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता तब तक अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। तेरे को आज ऊंट पहाड़ को याद आ रहा है। और वैसे भी तू तो वो देख समय। ये यहाँ क्या कर रहा है? कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? देखिए 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा इतनी जल्दी? देखो समय, मैंने जब तुम्हें पैसा दिया था उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, मगर अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई है, मुझे हर हालत में अपना पैसा वापस चाहिए, वो भी कल तक। कल तक? मगर मैं कल तक पैसे कहाँ से लाऊंगा? सॉरी समय, कल दोपहर तक मुझे मेरा 10 लाख रुपया वापस मिल जाना चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है। क्या बात? ये समय इतना परेशान क्यों लग रहा था? देखो प्रथम, मैंने समय को कुछ दिन पहले 10 लाख रुपए उधार दिए। मुझे मेरा पैसा चाहिए, हर हालत में चाहिए, किसी भी कीमत पर। मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। हाय हाय स्वाति, मगर तुम यहाँ पर कैसे? मैं पार्टी में अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। पर तुम यहाँ मंदिर के बाहर क्या कर रहे हो? वो बड़ी दादी पूजा कर रही थी ना, तो मैं उनका इंतजार कर रहा था। तुम बड़ी दादी के साथ आए हो? मुझे भी उनसे मिलना है। हाँ ठीक है, मगर इन कपड़ों में नहीं, तुम भूल कर भी इन कपड़ों में बड़ी दादी के सामने मत आ जाना। एक्सक्यूज मी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, मगर तुम इस वक्त यहाँ से जाओ, क्योंकि बड़ी दादी आती होगी। मुझे मिलने दीजिए। प्लीज तुम यहाँ से जाओ। हाँ दादी। चलो बेटा घर चले, पूजा हो गई। ये कौन है? ये वो दादी। हाय दादी, आई एम स्वाति। हाय, मैं तो शार की छोटी दादी हूँ। नमस्ते। दादी आपकी शॉपिंग हो गई? हाँ हो गई। ये टॉप तो तुमने बहुत अच्छा पहना है। थैंक यू। एक्चुअली मैं रोज ऐसे टॉप्स नहीं पहनती हूँ, पर मेरे सारे कपड़े लॉन्ड्री में थे ना, इसीलिए मुझे ये पहनना पड़ा। अरे वो कपड़े लॉन्ड्री में ही रहने दो। तुम तो इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। ये सिल्की शोरूम से लिया है ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? अरे मैं रोज शॉपिंग के लिए जाती हूँ। वहाँ उनके शोकेस में एक पिंक कलर का भी टॉप था, बहुत खूबसूरत। लिया? हाँ, वो भी ले लिया। फिर तो तुम्हें एक स्कर्ट भी फ्री मिला होगा। हाँ दादी, आपको तो सब कुछ पता है। अरे मैं एक सैंडल बड़ी खूबसूरत लाई हूँ, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो तो घर चले। छोटी, तुझे हमारे साथ चलना है? अरे रुक ना, मैं सैंडल तो दिखा दूँ। आना है तो हमारे साथ। अरे रुक। ओहो, बात ये ना कि अगर मैं इसके साथ नहीं गई ना तो मुझे टैक्सी में जाना पड़ेगा, और टैक्सी वालों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जहाँ देखते हैं कि कोई सुंदर लड़की बैठी है उसे कहीं का नहीं दिखाते। मैं तुझे फिर सैंडल दिखाऊंगी, है? फिर मिलूंगी। ओके, बाय बाय बाय। अरे वो संस्कार कल जो कंसाइनमेंट नेपाल गया था, उसके पेपर्स कहाँ हैं? भैया इस फाइल में। अरे प्रथम भैया आप? हाँ, समय मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ मेरे साथ। अरे भैया जो कुछ भी कहना है यही कहिए ना। समय तुमने किससे पूछकर मार्केट से 10 लाख रुपए लोन लिया है? 10 लाख? तुम्हें कैसे पता चला? मेरी छोड़, मगर तुम सोचो, अगर ये बात बाबूजी को पता चल गई तो क्या होगा?
मुझे मालूम है क्या होगा, और मैं ये भी जानता हूँ भैया कि ऐसी कई बातें हैं जो बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए। मतलब तुम अच्छी तरह अरे तुम क्यों बार बार? आपको बड़े साहब ने बुलाया। ठीक है, तुम जाओ। बड़े पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुमने मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए थे। जी? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। हाँ या ना समय? हाँ बड़े पापा, वो मुझे कुछ जरूरी काम था बड़े पापा, इसलिए। जरूरत थी तो मुझसे कहा होता बेटा, मैं तुम्हें देता जितने भी पैसे चाहिए। सॉरी बड़े पापा। समय हर गलती का इलाज सॉरी नहीं होता। जानते हो, आज तक मुत्तक परिवार ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। ऑन द कॉन्ट्री दिया है, बांटा है सब। बस तुम्हारी इस हरकत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। अच्छा हुआ मुझे सही वक्त पर इस बात का पता चल गया और मैंने बात को दबा दिया, वरना बरसों की कमाई गई इज्जत मिट्टी में मिल गई होती। I'm hurt, I'm annoyed with you. मुझे तुमसे ये हो गई है बेटा। बड़े पापा, I'm sorry। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा बड़े पापा। सही क्या है गलत क्या है इसमें फर्क करना सीखो, वरना बहुत पछताओगे। संभलना चाहोगे फिर भी नहीं संभल पाओगे। तुम याद रखना मेरी बात। मगर तुम सोचो, अगर ये बात बाबूजी को पता चल गई तो क्या होगा? ये आपने अच्छा नहीं किया प्रथम भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे अरे, तोड़ डालेगी। मम्मी जी, मैं करती हूँ। रहने दे बेटी, तू जाकर प्रथम को उठा। जी अच्छा। समय को भी बुला लेना बेटी। मैं बुला रही हूँ समय से। तू रुक ना, वो जा रही है ना वो। तेरी थोड़ी भूख से भी लगी थी, अब खाना लगा तो रहे हैं। तुमने ये अच्छा नहीं किया प्रथम भैया। प्रथम भैया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने शशांक को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा प्रथम भैया। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अच्छा नहीं किया प्रथम भैया, तुमने अच्छा नहीं किया। वो तो ऐसे ही है। अरे मैंने भी उसे समझाया था, पर वो ऐसा करती थी। अच्छा सुन, कल क्या कर रहा है? 1 मिनट। क्या है? सर पर क्यों खड़ी हो? क्या शशांक का एक्सीडेंट तुमने किया था? क्या तुमने मेरे भाई का एक्सीडेंट किया था?